मेटफॉर्मिन दुनिया की सबसे कॉमन टैबलेट है जो कि डायबिटीज में ली जाती है। बट ये काम कैसे करता है आओ जानते हैं इन जस्ट 30 सेकंड्स। मेटफॉर्मिन 3 चीज़ों पे एक्ट करता है, लिवर पे, मसल पे, इंटेस्टाइन पे। और लिवर जो है इसका मेन टारगेट होता है, ये याद रखो। देखो टाइप 2 डायबिटीज में होता क्या है कि जो हमारा लिवर है वो ग्लूकोज बनाता रहता है इवन जब हमारी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं होती है, जिसे बोलते हैं हम ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसकी वजह से हाई फास्टिंग शुगर हो जाता है, हाई मॉर्निंग शुगर होता है। अब आपने मेटफॉर्मिन खाया, उसने एएमपी की एक्टिवेशन करा दिया। एएमपी क्या होता क्या है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेज, जो कि हमारी बॉडी का एनर्जी सेंसर होता है। बेसिकली ये रिमोट कंट्रोल होता है बॉडी मेटाबॉलिज्म का, कि भाई शुगर कितना कम करना है, शुगर कितना ज़्यादा करना है, वो सारा काम एएमपी का है। एएमपी के बोलेगा लीवर को, ए लीवर शुगर बनाना बंद कर, क्योंकि शुगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कम करा देगा, जिसकी वजह से ब्लड शुगर कम हो जाएगी। तो ये लीवर पे ऐसे काम करता है। मसल्स में पहले इंसुलिन बेटर वे में काम नहीं कर रहे थे, जैसे ही एएमपीके की एक्टिवेशन हो गई इंसुलिन अब बेटर वे में काम करेंगे, ज़्यादा ब्लड से ग्लूकोज लेंगे और मोर ग्लूकोज विल एंटर इनटू द सेल्स, जिसकी वजह से ब्लड शुगर घट जाएगा। मेटफॉर्मिन इंटेस्टाइन में कैसे काम करेगा? वो क्या करेगा? इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में प्रॉब्लम क्या होती है? नॉर्मली हमारे बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट होता है, बट जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में ही रह जाता है, तो उसे बोलते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ऑब्वियसली मेटफॉर्मिन है। अगर हमारे बॉडी में थोड़ा सा भी इंसुलिन इफेक्टिव है तो सेल्स जो होंगे वो आराम से ब्लड से ग्लूकोज ले जाएंगे। जैसे ही ब्लड शुगर बढ़ेगा वैसे ही एएमपी की एक्टिवेशन हो जाएगी और वो लिवर पे एक्ट करेगा, मसल पे एक्ट करेगा और इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा, जहां पर वो ब्लड शुगर लेवल कम कर देता है। तो साइड इफेक्ट क्या होता है? नॉसिया, वॉमिटिंग, गैस और ब्लोटिंग होगी, लूज मोशन होंगे, मेटालिक टेस्ट होगा माउथ में, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, एपेटाइट रिड्यूस हो जाएगी, आपको भूख कम लगेगी। कब नहीं लेना आपको? जब सीवियर किडनी डिजीज हो, लीवर डिजीज हो या फिर क्रोनिक अल्कोहलिज्म हो तो भी नहीं लेना।